Ma'am, thus the year passed. Okay, thus the year passed. The The village. Okay, thus the year passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. टाइम जैसे पास होता है जो विलेज टर्न्स इनटू ए स्मॉल टाउन, जो विलेज है डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंट इट चेंजेस इनटू अ स्मॉल टाउन and the little primary school became a high school. With the passage of time, the little primary school changed into a high school. There was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. It means there were some development processes हो गए थे वहां पर, जैसे कि जो रेलवे स्टेशन था वहां पर रेलवे ट्रैक्स आ गए थे, रेलवे स्टेशन बन गया था. एंड देयर वर आल्सो ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड. एक टीन शेड में नीचे एक वो बनाया गया था, सिनेमा बनाया गया था. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. One night after dinner, Ramlal and his wife were conversing with together. Then shall I, मतलब वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई उनके पास प्रपोजल आ हुआ है बिशंबर का. तो यहाँ पर वो बात करते हैं कि हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. यहाँ पर उसकी मदर कन्विंस करती है कि हाँ भोली बहुत लकी होगी अगर उसे एक वेल सेटल्ड जो है ब्राइडग्रूम मिलेगा. अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक. क्यों वो वेल टू डू है? बिकॉज ही हैज ए बिग शॉप, हाउस है उसका अपना. एंड आई हेयर, उसकी मदर कहती है कि मैंने सुना है कि उसके बैंक में भी काफी थाउजेंड्स ऑफ मनी है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज है. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और वो किसी डॉरी के लिए बात नहीं कर रहा है. मैंने डॉरी बताया था, डॉरी इज इज अ फॉर्म ऑफ property. Yes, is a form of the gifts which will be given to the side of the bride's family to bridegroom. Okay, that's right. But he is not so young. You know, almost the same age as I am. उसके फादर कहते हैं कि ये राइट है, बट मतलब ही इज नॉट सो यंग. जो बिशंबर है वो बहुत यंग नहीं है. ऑलमोस्ट वो किसकी एज का है? उसकी भोली के फादर की एज का. Father's age. एंड ही आल्सो लिम्प मीन्स ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. वो प्रॉपरली चल नहीं सकता, लिम्प करता है वो. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. ही इज ओल्डन एज, दैट्स व्हाई हिज उसकी जो वाइफ थी पहले, उसके जो बच्चे थे वो भी अब ग्रोन अप हो चुके थे. इट मीन्स इट वॉज हिज सेकेंड मैरिज. सो वट डज इट मैटर? हिज वाइफ रिप्लाइड. भोली की जो मदर है, रामलाल की जो वाइफ है, वो रिप्लाई करती है, सो व्हाट डज इट मैटर? क्या होता है 45 और 50? इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन. यहाँ पर वो मतलब इसको क्लैरिफाई करती है कि 45 और 50 कोई ज्यादा एज नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स. और यहाँ पर वो कहती है कि वो भोली, हम लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से बिलोंग करता है. एंड ही आल्सो डजंट नो अबाउट द पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. क्योंकि वो भोली के, जो मैंने बताया था, भोली हैज मच पोक मार्क्स ऑन हिज फेस एंड शी आल्सो स्टैमर्स बिकॉज she got injured at the age of 2 years, at the age of 2 months when she fell down from the court. Yes, वो 2 months की थी जब वो court से क्या हुई थी, fell down हो गई थी. That's why she has some injury in her hand, in her head, and she also possessed some lack of sense.
वो कुछ उसमें लैक ऑफ सेंस भी थी। तो वो यहाँ पर उसकी मदर कहते हैं कि ये अच्छा है, वो दूसरे विलेज से बिलोंग करता है और उसकी जो उसके लैक ऑफ सेंस है वो उसे नहीं जानते हैं और ना ही पॉक मार्क्स के बारे में जानते हैं। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried in her life. और यहाँ पर वो कहती है उसकी मदर, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शायद वो अपनी एंटायर लाइफ में कैसी रहेगी, अनमैरिड रहेगी। अनमैरिड। Yes, but I wonder what भोली will say. बट मुझे मतलब वो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे सरप्राइज है, पता नहीं भोली क्या कहेगी। But will that witless one say she is like a dumb cow because she is very innocent child. That's why she was called as भोली। वो बहुत innocent थी, वो बहुत एकदम dumb cow की तरह थी। तो what will that witless one say? मतलब उसके जो मतलब वो अपने माइंड से क्या उस चीज का आंसर देगी, उसे लगता है मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। रामलाल ने उसको एग्री किया अपनी वाइफ को। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। जो उनका कोर्टयार्ड था उसी में दूसरे कॉर्नर पर भोली थी एंड ले अवेक, और वो अवेक जागी हुई थी अपनी कोट पर एंड लिसनिंग। एंड व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज लिसनिंग हर पेरेंट्स कन्वर्सेशन। वो अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। जो बिशंबर है वो एक वेल टू डू ग्रोसर बिकॉज इट हैज ए बिग शॉप एंड ही हैज द शॉप, ही डू वर्क एज ए ग्रोसर। उसका जो काम था वो क्या था? ग्रोसर। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. और अपनी मैरिज डे वाले दिन वो एक बड़ी पार्टी उसने अरेंज की और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेशन के साथ वो वेडिंग पर आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और जो वो पूरा प्रोसेशन था उसमें जो आप जानते हैं कि जब मैरिज टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे जो बैंड्स होते हैं वो बज रहे होते हैं। अब ब्रास बैंड प्लेइंग, वो प्ले कर रहा था अ पॉपुलर ट्यून, एक उस पर पॉपुलर म्यूजिक जो था वो प्ले हो रहा था, ट्यून प्ले हो रही थी एक इंडियन फिल्म की। विद द पॉम्प एंड स्प्लेंडर, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड horse, और जो ब्राइडग्रूम था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। जो रामलाल भोलीज फादर वाज ओवरजॉयड, वो बहुत ओवरजॉयड था। किससे? जो उसने ग्रैंडनेस देखी थी अपनी बेटी की शादी पे, वो जो स्प्लेंडेडनेस थी। यस, ही हैड नेवर ड्रीम्ड। यस मैम, जो ब्राइडग्रूम, यस मैम ब्राइडग्रूम कौन था मैम? बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ was the bridegroom. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी ऐसा ड्रीम ही नहीं देखा था कि उसकी जो फोर्थ सबसे यंगेस्ट डॉटर है वो इतना, उसका जो वेडिंग का जो प्रोसेशन होगा वो इतना स्प्लेंडेड होगा। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और जो उसकी सिस्टर्स आई थी ना भोली की, वो भी इतनी ग्रैंडनेस देखकर, इतने स्प्लेंडेड पूरा जो प्रोसेशन देखकर वो क्या हो गई थी? एनवियस, इतनी जेलस हो गई थी। किससे? भोली से। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो auspicious moment आया तो उस पर जो प्राइस्ट था उसने क्या, किसको बुलाया? ब्राइड को बुलाया। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। रेड, वो ड्रेसअप थी, कैसे कपड़ों में थी? रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। उसने रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी। वॉज लैड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। और उसको लैड किया गया, इट मीन्स उसे आगे बढ़ाया गया किसके पास? वो जो बहुत सैक्रेड मीन्स बहुत होली फायर, जो फेरों के लिए जो फायर होती है ना, उसको एक सैक्रेड फायर कहा गया है। तो उसके तरफ उसको बढ़ाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। जो बिशंबर नाथ के फ्रेंड्स थे उनमें से एक ने तभी वहां पर मतलब कहा गार्लैंड द ब्राइड। गार्लैंड द ब्राइड, इट मीन्स गार्लैंड होता है माला, उसे माला डालने के लिए कहा। किसको? ब्राइड के गले में माला डालने के लिए कहा। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड।
और जो येलो मैरीगोल्ड से गार्लैंड बनी हुई थी वो उसने लिफ्ट की उसको डालने के लिए। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. वहीं पर एक वुमन थी, उसने स्लिप्ड कर दिया किसको? वेल। वेल होता है आप जो एंशिएंट टाइम में जो वो पर्दा प्रथा चलती थी उसे वेल को पर्दा पर्दा कहा जाता था। तो जो उसका वेल था उसको क्या कर दिया? लिफ्ट कर दिया ब्राइड के फेस से। विशंबर took a quick glance और इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन विशंबर सी भोलीज फेस, उसने भोलीज के फेस को देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और जो गार्लैंड थी वो उसके हाथ में क्या हो गई थी? पॉइज्ड हो गई थी। इट मीन्स वो स्टेबल हो गया था, स्टेचू हो गया था। द ब्राइड स्लोली पुल्ड आउट द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। जो भोली है अपना जो उसका वेल था वो उसे अपने फेस पर कवर कर लेती है। हैव यू सीन हर? सैड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। जो बिशंबर का फ्रेंड था जो उसी के पास खड़ा था उसने उससे बोला, क्या तुमने इसे देखा है? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसका फ्रेंड यहाँ पर डिफाइन करता है कि जो उसका भोली है उसके फेस पर क्या है? पोक मार्क्स। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी यंग नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। यहाँ पर वो क्लैरिफाई कर रहा है, अगर मेरे के मुझसे बात करने की मतलब मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, मुझे उससे शादी करनी है, उसके फादर को क्या देना पड़ेगा? 5,000 रुपीज, यानी कि डाउरी देनी पड़ेगी एज 5,000 रुपीज। Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. जो रामलाल है, जब उसने डाउरी की बात सुनी तो वो अपनी टर्बन, जो सिर पे पहनने वाले जो होती है टर्बन को, उसके फीट पर उसने प्लेस कर दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज। और वो क्या अपनी मतलब जितना उसके 2,000 He रुपीज gave 2,000 कैपेबल, rupees. yes, he was capable to give only 2,000 rupees, and he said that please don't insult me, humiliate मत करो मुझे, और 2,000 रुपीज ले लो। नो, 5,000 और we go back, keep your daughter। और वहां पर वो एक डिक्लेरेशन करता है कि नो, 5,000, I will take only 5,000, otherwise you can take your daughter। Be a little considerate please, if you go back I can never show my face in the village। यहाँ पर रामलाल अपने आप को बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में उससे कहता है, बी ए लिटिल कंसिडरेट इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई, मतलब मैं अपना जो विलेज में अपना फेस जो है कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000। यहाँ पर वो फिर कहता है कि ठीक है तो फिर 5,000 रुपीज लेकर आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल अपना जो अंदर जाता है सेफ में, ओपन करता है एंड काउंट करता है नोट्स को। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और वो पूरा बंडल लाकर, जो नोट्स का बंडल होता है वो कहाँ पर प्लेस करता है? रामलाल की फीट पर। ऑन बिशंबर ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रांसेंट स्माइल। जो बिशंबर का ग्रीडी फेस था वो उसके फेस पर अब कैसी स्माइल थी? ट्रम्पेंट, एक विक्टोरियस स्माइल थी, जैसे उसने, हाँ, उसे विक्ट्री मिल गई है। ही हैड गैम्बल एंड वॉन, उसने गैम्बल किया एंड वॉन, और जैसे हम गैम्बल करते हैं और जब जीत जाते हैं, गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, और उसने अनाउंस किया गिव मी द गार्लैंड। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर जो उसका वेल था ब्राइड का वो वापस स्लिप किया गया पीछे, बट इस बार उसकी आंखों में क्या नहीं था? डाउनकास्ट, उसकी जो आंखें थी वो नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, जो बोली थी वो अप, शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ वो देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। उसके आंखों में ना तो बहुत एंगर था ना ही हेट थी, बस ओनली कंटेम्प्ट था, कोल्ड वो भी। Vishwambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. विशंबर ने रेज किया अपने हाथों को उसके गले में क्या डालने के लिए? गार्लैंड डालने के लिए।
It rounds up, bright snake. But before he could do so, ऐसा वो कर सकता था. Boli's hand struck. उसके हाथों मतलब बोली का जो हाथ था, हैंड स्ट्रक आउट. वो स्ट्रक आउट हुआ कैसे? जैसे उसके हाथों में कुछ लाइट सी आ गई है एंड द गार्लैंड वाज, और उसने जैसे उसे हिट किया थोड़ा सा, तो जो गार्लैंड था वो कहाँ गिर गया? फायर में गिर गया. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. वो खड़ी और उसने अपने वेल को हटा दिया बिल्कुल. एंड शी सेड, मैम वो गिरा नहीं था मैम, उसने डाला था. यस, शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. जो वेल था उसको पीछे कर दिया था. पिताजी सेड, बोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस. पिताजी ने मतलब बोली यहाँ पर बहुत क्लियर लाउड वॉइस में कहती है पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स were startled to hear her speak without even the slightest tremor. और जो उसके वहां पर फादर थे, मदर थे, सिस्टर्स, ब्रदर, रिलेशन और नेबर्स जो भी थे, वो उसकी तरफ स्टार्टल्ड होता है किसी की तरफ एक तक होकर देखना, गेज करना, GAZE, गेज. टू हियर हर स्पीक. अब वो उसकी तरफ गेज कर रहे थे बिकॉज शी इज नॉट स्टैमरिंग एट दैट टाइम. वो क्या नहीं कर रही थी? शी इज नॉट स्टैमरिंग. शी इज स्पीकिंग फ्लुएंटली. पिताजी, टेक बैक योर मनी. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. एंड शी डिक्लेयर्ड दैट शी विल नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. वो इससे शादी नहीं करेगी. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. द गैस बिगिन टू विस्पर. जो रामलाल था वो एकदम थंडरस्ट्रक हो गया. इट मीन्स लाइक थंडरस्ट्रक, जैसे एकदम हम सरप्राइज, एस्टोनिश्ड है और बिल्कुल स्टेबल वो खड़ा हो जाता है. द गेस्ट बिगिन टू विस्पर. अब जब ऐसा काम होता है तो गेस्ट क्या करते हैं? वो तो विस्पर स्टार्ट कर देते हैं, फुसफुसाना आपस में. सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस. And what were they saying? They were saying so shameless because at that time people didn't expect a girl would do such type of activity. उस टाइम के जो लोग थे वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि वो कोई गर्ल जो है किसी इस तरीके की एक्टिविटी करे. For the sake of your इज्जत, said Boli, I was willing to marry this lame old man. और यहाँ पर वो बोली कहती है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, मतलब अपने फादर के लिए कहते हैं कि आपकी मतलब इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस. मैं इस लेम ओल्ड मैन से मैरी करने के लिए एग्री थी. बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड. लेकिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी आई विल नॉट हैव सच ए मीन, मैं ऐसे मीन, ग्रीडी और कंटेम्प्टेबल, कावर्ड, मतलब वो कैसा था, मतलब यहाँ पर वो उसे क्या ब्लेम कर रही है कि वो किस टाइप का पर्सन है? ग्रीडी है, कॉन्टेम्प्टेबल है, कावर्ड है. आई वुडेंट, मतलब वो एज सच टाइप ऑफ पर्सन शी वुडेंट एक्सेप्ट एज ए हस्बैंड. वो एज ए हस्बैंड उसे एक्सेप्ट नहीं करती है. व्हाट ए शेमलेस गर्ल. वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ. अब यहाँ पर सभी उसी के बारे में कहते हैं व्हाट ए शेमलेस गर्ल, मतलब कितनी शेमलेस गर्ल है. वी ऑल थॉट, हमने सभी ने सोचा था, शी वॉज ए हार्मलेस. वो एक बिल्कुल जो डम काउ होती है ना, जो कुछ नहीं कहती, किसी को कोई हार्म नहीं करती, एक हार्मलेस डम काउ है. बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन. ये किसने कहा था? जो वहीं पर एक ओल्ड वुमेन थी उसने कहा. तभी भोली उसकी तरफ टर्न होती है बहुत ही वायलेंटली. यस आंटी, यू आर राइट. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. मतलब तुम you know that I am a dumbless cow. That's why you are hand over me such type of heartless creature. इस तरह के heartless creature को आप मुझे क्या कर रहे हैं? hand over कर रहे हैं. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. लेकिन जो पहले जो डम काउ थी, जो स्टैमर फूल थी, वो अब क्या कर रही थी? इज स्पीकिंग. वो स्पीक कर रही थी. डू यू वांट टू हियर मोर? क्या आप और ज्यादा कुछ सुनना चाहती हैं मुझसे? विशंबरनाथ, द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. जो विशंबरनाथ है उसने अपनी पार्टी के साथ, जो उसके रिलेटिव्स थे उनके साथ, सबके साथ वापस जाना शुरू किया. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग song. जो वहां पर बैंड्समैन थे who were playing the instruments, they were got confused that कि उन्हें क्या करना चाहिए? ये एंड ऑफ द सेरेमनी हो गया और उन्हें क्लोजिंग सॉन्ग जो है वो गाना प्ले करना चाहिए. रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief. मैम एक लाइन छूट गई.
Okay, Pura, the confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. जो रामलाल था वो stood rooted to the ground. वो खड़ा था ग्राउंड पर जैसे रूटेड हो चुका है. His head bowed, उसका जो सिर था वो बॉड था, झुका हुआ था. With the weight of grief. किसके वो उसका जो हेड था वो क्यों बो था? विद द वेट ऑफ ग्रीफ. जो ग्रीफ मीन्स सैडनेस आप कह सकते हैं, एंड शेम. और उसका सिर किससे झुका हुआ था? ग्रीफ से और शेम से. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और जो सेक्रेड फायर थी वहां पर, उसकी वो क्या हो गई थी? वो स्लोली डाइड हो गई थी. Everyone was, वो blown up हो गई थी जो फायर थी. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you, no." Yes, everyone was gone. Ramlal turned. जो सभी थे वो रामलाल की तरफ टर्न हुए. To Bholi and said, but what about you? जो मतलब रामलाल की तरफ थे वो भोली की तरफ टर्न होकर बोलते हैं, but what about you? अब तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now. तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा. What shall we do with you? हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in voice that was calm and steady. बहुत ही calm और steady voice में वो कहती है सुलेखा, don't you worry, Pitaji, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? यहाँ पर उसकी जो मैम थी वो खड़ी थी और उनकी तरफ देखते वो कहती है कि अपने फादर से कहती है, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज. मतलब उनकी ओल्ड एज में वो अपने मदर और फादर को सर्व करेगी. she will pay his services, her services for her mother and father, and she will also teach in the same school. और वो क्या करेगी? उसी सेम स्कूल में पढ़ाएगी जहां पर she learned so much, जहां पर उसने खुद बहुत कुछ सीखा है. The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied. जो उसकी टीचर वहीं पर कॉर्नर में खड़ी थी, उसने पूरा ड्रामा को देखा और उसने भोली को एग्री किया. Yes, of course, she replied, and in her smiling ways eyes was the light of a deep satisfaction. और उसके स्माइलिंग आईज जो थी ना, उसमें बहुत डीप सेटिस्फेक्शन थी. That an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. जब वो क्या करता है? जब कोई भी आर्टिस्ट अपनी वर्क, अपने मास्टरपीस को पूरा करने के बाद जो उसके फेस पर मतलब एक उससे सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो ही सेम सेटिस्फेक्शन भोली की आईज में थी. ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. Okay, I have some extra questions. Okay, first question is. Yes, first question is, why was Sulekha nicknamed Bholi? Okay, I will write the question on board. After that, you will answer. Okay, why was Sulekha nicknamed Bholi? Why was Sulekha nicknamed Bholi? Yes, why was Sulekha nicknamed Bholi? Ma'am, because she was very innocent and simple girl. Yes. You can also give the reason in her childhood she fell down from the court and she got some injury in her head and she possessed some lack of sense, and she is
she was very innocent. That's why she got the nickname as भोली. इसलिए उसको nickname क्या मिल गया था? भोली. ठीक है? Okay. Why did the other children make fun of Boli? Why did the other children make fun of Ma'am, may Boli? I? Yes. Ma'am, because he cannot speak clearly and he stammer when he speak. So all the other children makes laugh on at him. Yes, At very her. good. Yes. Why did the other children make fun of her? Yes. Repeat your answer, please. Yes, repeat your answer, please. Ma'am, because ma'am, because she clearly and when she speak, he this every other children